अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज की वीडियो वेदर के बारे में है कि आप लोगों को दूँ मैं वेदर अपडेट। कनाडा में तूफ़ान आ गया और हमारे सोचों में भी नहीं था कि जिस तरह आप लोग के सामने +10 में टेम्परेचर चला गया था। और मैं दोपहर को 1 बजे मैंने नीचे से, क्योंकि बेसमेंट में से तो नज़र नहीं आता, तो बेसमेंट के दरवाजे से मैंने सामने से उसको हटाया और मैंने ऐसे ही बाहर नज़र मारी तो सुबह के वक्त तो नहीं थी, जब मैं जोहा को स्कूल छोड़ने गई थी 8:30 बजे, तब नहीं थी बर्फ़। लेकिन जब मैंने 1 बजे ऐसे करके पर्दा हटा के ऊपर देखा तो इतनी शदीद बर्फ़बारी हो रही, इतनी शदीद कि मुझे समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या है। तो मैं फ़ौरन ऊपर गई, मैंने ऊपर जाके देखा कि फुल स्पीड, एक तो ये बेसमेंट का ये है कि आपको नहीं पता होता बाहर तूफ़ान आ रहा है, जो मर्जी आ रहा है, आप बेसमेंट में आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होता बाहर क्या आया हुआ है। लेकिन इतनी शदीद बर्फ़बारी शुरू हुई है, मेरा था कि अल्लाह करे थोड़ी देर में थम जाए। लेकिन वो जब मैं ये दोपहर को 3 बजे सोहा को स्कूल लेने के लिए निकली हूँ बाहर, तो ना पूछे, इतनी ज़्यादा बर्फ़, इतनी ज़्यादा बर्फ़ कि अभी इतनी बर्फ़ तो नहीं पड़ी, लेकिन जितनी थी उसको साफ़ करना भी बहुत ही बड़ा टास्क था। लेकिन मुझे था यार, मैं समझी शायद गर्मियाँ वापस आ गई हैं कनाडा में, लेकिन नहीं, मेरी जो थी ना वो मेरे ख्यालात अधूरे के अधूरे रह गए और गर्मियाँ नहीं, बर्फ़ ने वापस दिखाना तो था अपना जलवा, क्योंकि फेब्रुअरी है, फेब्रुअरी का मिड हो गया है और बर्फ़ पड़ नहीं रही थी। मतलब पड़ी थी स्टार्टिंग में आप लोगों के सामने, लेकिन फिर उसके बाद पॉजिटिव में हाफ फेब्रुअरी तक, ये जो फर्स्ट 15 डेज है 2 वीक्स फेब के, ये देखिए दरवाज़ा तक नहीं खुल रहा था। मुझे इतनी मुश्किल हुई दरवाज़ा खोलने में और मुझे था कि ये शायद अभी एकदम से पड़ी है तो अभी रुक जाएगी, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं लिया। 2 घंटे मुसलसल बर्फ़ पड़ती रही और फिर उसके बाद अभी जो है ना वो विंडी मौसम था इसके बाद, और इतनी ठंडी बर्फ़ हवा चल रही थी कि बर्फ़ पड़ने के बाद वाली जो हवा होती है ना वो बहुत ही तेज़ होती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जुहा को पहले स्कूल से ले लूँ, फिर मैं देखती हूँ उसका क्या करना है, क्योंकि बिलाल ने आना था शाम को और फिर वो थके हुए शाम को आते हैं। लेकिन बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता, और सामने जो गाड़ियाँ थी ना वो स्किड कर रही थी। 2 दफ़ा मैं और जुहा की बस भी 20 मिनट्स लेट हो गई। उनका मैसेज आ गया था कि आज जो बस है ना वो 20 मिनट्स लेट आएगी, क्योंकि रोड्स आपके सामने ये देख रहे हैं आप, हशर देख रहे हैं बर्फ़ का, कि फुल ड्राइववे फुल भरा हुआ बर्फ़ से, और अभी सिर्फ 2 घंटे से बर्फ़ पड़ी है और हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ गई। और मेरे सामने, मैं जोहा को बस स्टॉप के लिए लेने जब जा रही थी तो मैं वहाँ पे मैसेज आया था 20 मिनट्स बस लेट है, क्योंकि सामने मेरे जो गाड़ियाँ जा रही थी वो स्किड कर रही थी। हालांकि विंटर टायर्स भी लगाए हुए थे, लेकिन जब ये जो फ्रेश बर्फ़ पड़ती है ना रोड्स पे, बाद में मेन हाईवेज पे तो मशीन्स आके हाईवेज को क्लियर कर देती हैं, लेकिन ये जो अंदर की स्ट्रीट्स वगैरह होती है ना इनको क्लियर नहीं होती हैं। तो इसलिए ये आज यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ़ पड़ रही थी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना गाड़ियाँ बहुत अजीब तरीके से चल रही थी, स्किड कर रही थी। इवन बिलाल जब शाम को आए तो उन्होंने भी मुझे बताया कि आज तो मेरी ब्रेक्स लग ही नहीं रही थी। मतलब मैं ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था और गाड़ी खुद ब खुद चल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं तो एक्सेलेटर हल्का सा देता था कि गाड़ी खुद ब खुद चल रही थी और ब्रेक ही नहीं लग रही थी। मुझे वो था कि ये ब्रेक्स लग क्यों नहीं रही हैं, गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है वो खैर खैरियत से घर पहुंच गए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एकदम से और 2 घंटे में पड़ी है बर्फ़ फुल स्पीड और फिर रुक गई, और उसके बाद सख्त विंडी हवा चलने लग गई कि, और इस टाइम पे जो है ना वो सड़कें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हुई भी होती हैं, तो अवॉइड किया करें बाहर जाना। और यहाँ पे मैं जीनिया को पंप लगा रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा ये कफ़ वाला ड्राई कफ़ ना बहुत ज़्यादा होती है। तो पीडियाट्रिशियन ने जीनिया को भी जोहा को भी लिख के दिया था, क्योंकि यहाँ पे कफ़ का सिस्टम बहुत ज़्यादा बच्चों में होता है डेवलप, और स्पेशली आप जब किसी नए कंट्री से आते हैं ना तो 1-2 साल जो है ना बच्चों को यहाँ की वो डेवलप होने में ना, इम्यूनिटी डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। तो 1-2 साल तो कम से कम लगता ही लगता है। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि इनको तो होगा ये। तो फिर मैंने जीनिया के लिए जो है ना ये ऑर्गेनिक, उसमें फ्राइज़ ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल में मैंने हल्का सा 1 टेबलस्पून डाल के उसके ऊपर अच्छी तरीके से ग्रीस करके और मैंने एयर फ्राई में डाला था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है बच्चों को जब ज़ुकाम होता है, रेशा होता है, फ्लू होता है, खांसी होती है,
तो उसमें जो है ना बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, बच्चों को खाने पीने का कोई दिल नहीं कर रहा होता, तो और बच्चों के नखरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो माओं की सख्ती आ जाती है कि उनको होता है कि किसी तरीके से उनका पेट भर जाए, उनको कुछ पेट में चला जाए, क्योंकि उनको मेडिसिन भी दे रहे होते हैं बुखार की, और साथ में वो इतने एग्जॉस्ट होते हैं कि कुछ एनर्जी की चीज़ चली जाए। तो जोहा जो है, जीनिया जो है ना, वो शौक से सिर्फ ये आलू ज़्यादातर शौक से खाती है, रोटी शोटी उसने छोड़ दी बिल्कुल ही, वरना वो माशाल्लाह खाती है, लेकिन बीमार जब होती है ना तो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो मैंने फिर उसको जो है ना एयर फ्रायर में उसके लिए फ़्राइज़ बना दिए, क्योंकि डीप फ्राई कर रहे हैं तो ऑयल इतना ज़्यादा करते हैं, तो मैं इन बच्चों को ना एयर फ्राई में ही फ़्राइज़ बना के देती हूँ। तो कभी हो तो मैं ऑयल डीप फ्राई कर देती हूँ, वरना एयर फ्राई में। ये मैंने फिर बच्चों के लिए ना दोपहर को कीमा बनाया था, उनके लिए काली मिर्च नमक वाला कीमा बनाया था, और मतलब मैंने ज़्यादा उसमें टमाटर वगैरह नहीं डाले थे, उसमें 2 टेबल स्पून ना दही डाला था। मैंने उनके लिए ये बना तो लिया था, लेकिन अब बिलाल को तो मैंने ये नहीं दे सकती थी, तो फिर मैंने क्या किया कि बिलाल के लिए ना मैंने तवा कीमा बना दिया। तो अब आपको पता है कि इस सिंपल से कीमे को उसको तवा कीमे में क्या कन्वर्ट करना है, आपने कुछ नहीं करना, इतनी कोई महारत काम नहीं है, कोई वो स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये है कि आपने कीमे को तवे पे फ्राई करना है, एंड साथ में जो है वो आपने अनियन के जो गोल गोल से होते हैं लच्छे अनियन के काट लें, और साथ में आपने हरी मिर्च काफ़ी तेज़ थी तो इसलिए मैंने एक ही हरी मिर्च काट के डाली, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें, तो बाकी आपका तवा कीमा तैयार है। और उसको अच्छी तरीके से तवे पे जो है ना फ्राई कर लें। तो मैंने फिर उसको ज़्यादा मैंने इसलिए फ्राई नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो है ना फायर अलार्म बोलने लग जाता है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा धुआं हो जाए ना, और बेसमेंट की दीवारें छतें जो हैं वो छोटी होती हैं, तो अलार्म जो है ना बिल्कुल चूल्हे के ऊपर ही लगा हुआ होता है। जब भी मैं कोई पराठा या जब भी मैं कोई चीज़ ऐसी बनाती हूँ तो एकदम से जो है ना वो अलार्म बजने लग जाता है। तो ये हल्का सा साथ साथ जो है ना मैं पानी के छींटे देती गई, और साथ साथ मैं कीमे को फ्राई करती गई। आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये तवा कीमा कैसा लगा, इंस्टेंट झटपट मैंने ये तवा कीमा तैयार किया। और साथ में मैंने ना एंड में जो है ना थोड़ा सा मक्खन डाल दिया एक फ्लेवर के लिए ना, कि बच्चों के लिए मैंने बेसिकली बनाया था, तो मुझे था कि अब बिलाल के लिए मैं स्पेशली दूसरी हांडी मुझे बनानी पड़ेगी, तो फिर मैंने उसी को जो है ना वो बिलाल के लिए कन्वर्ट कर लिया, और उनको पता भी नहीं चला कि मैंने बच्चों के लिए बनाए। मैंने मक्खन थोड़ा सा रख दिया, आप चाहें तो देसी घी में भी कर सकते हैं, लेकिन मक्खन से ना काफ़ी अच्छा फ्लेवरफुल टेस्ट आ जाता है। तो खैर मैंने ये इसमें अगर आप चाहें तो देसी घी का भी 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से तवे पे फ्राई कर दिया, और फिर उसके बाद हाँ, आप चाहे तो इसको एंड में ना कोयले का धुआं दे सकते हैं, सेंटर में कोयला रख के ऊपर 1 टीस्पून जो है ना ऑयल डाल के ऊपर ढक्कन दे दें। लेकिन मेरे पास कनाडा में कोयला नहीं है, अब एक कोयला लेने के लिए मैं किधर जाऊँ, तो कोयला मेरे पास नहीं था, तो वरना जो है ना इसको कोयले का दम दें तो इतना मज़े का टेस्ट आता है ना। मैं पाकिस्तान में देती थी, बहुत यमी टेस्ट आता है अगर आप कीमे को ना कोयले का दम दे, मतलब तवा कीमा करके ना सेंटर में इसके वो रख के फॉयल पेपर उसके ऊपर कोयला जलाकर और आप उसका दम देना तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। एंड बस फिर ये बिल्कुल फ्राई हो गया था तवा कीमा, और फिर उसके बाद मैंने उसको प्लेट में डिश आउट किया, एंड साथ में मैंने उसको गार्निश कर दिया धनिए के साथ। जैसे कि आपको पता है बिलाल एक धनिया की घटी ले आए थे दफ़ा $3 का, $3 का मतलब कि 650-700 रुपये का धनिए का घटी। हम लोग तो पाकिस्तान में कभी भी ना ले अगर इतनी भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे कभी कभार जो है ना दिल करता है धनिया, क्योंकि धनिए के बगैर जो है ना गार्निशिंग के बगैर खाना अच्छा लगता नहीं है, प्रेजेंटेबल नहीं लगता। ये मैंने सूखी सी रोटी बना दी बिलाल को, और साथ में ये फ्राइज़ हो गए। तो काफ़ी मतलब एयर फ्रायर अगर आपके पास हो तो आपको क्या ज़रूरत है इतने डीप फ्राई करने की। तो इसलिए फिर जीनिया को मैंने अच्छी तरीके से इसके अंदर से जो है ना फ्राइज़ निकाल के उसने शौक से भी खा लिया, उसका पेट भी भर गया और ज़्यादा ऑयल उसके अंदर भी नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी उसको बहुत ज़्यादा कफिंग वगैरह थी। तो बस आज की वीडियो यही है, इस बारे में ही है कि यहाँ पे आ गया है तूफ़ान कनाडा में, और वापस से बर्फ़ आ गई है। जो हम लोग खुश हो रहे थे कि बर्फ़ चली गई है, लेकिन वो वापस से आ गई। स्नो स्टॉर्म काफ़ी तेज़ आया था, और आज रात को बहुत तेज़ दोबारा से विंडी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।